इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हूँ और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी आज पहुँचे हैं। लगातार किसानों का आंदोलन आपने पूरे भारत में अलग अलग समाज के लिए देखा होगा। आज हरिद्वार के बहादुराबाद में पहुँचे हैं, तो क्या विषय लेकर के आए हैं? सर, स्वागत है आपका, आज बहादुराबाद में पहुँचे हैं। आज सबसे पहला काम हमारे पवन चौहान जी को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, युवा प्रदेश प्रभारी। और साथ साथ यहाँ महिला मोर्चा की रेणु चौहान जी को जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और हम आशा करते हैं कि ये सब लोग मिल कर के इस संगठन को मजबूत करेंगे और ईमानदारी से लोगों की जन समस्याओं के जो है निवारण के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। सर, अभी एक आंदोलन इकबालपुर शुगल मिल पर चल रहा था, जहां पर किसानों का बकाया भुगतान था। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्या आपका संगठन पहुंचा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने भी कई मिलों पर पहले भी धरने दिए हैं और पेमेंट का तो ऐसा हिसाब है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अभी वहाँ इकबालपुर मिल में कई साल तक का पुराना बकाया पड़ा, 16-17 तक का पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने पैं चढ़ा दिया कि भाई ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट से कुछ नहीं होगा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी पेमेंट के लिए भी सरकार कहती है कि 15 दिन में पेमेंट का भुगतान हो जाएगा, 14 दिन में, लेकिन यहाँ 14 महीने तक नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो यही हो गया कि हर जगह किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए भी किसानों को धरना देकर बैठना पड़ता है, अपनी मांग के लिए जो वहाँ पर अड़ना पड़ता है। कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई सरकार ईमानदारी से काम करे। अब अगर हर जगह हमें यही काम रहेगा, हम रोज सड़क पे बैठेंगे तो देश का कैसे काम चलेगा, इस देश का भविष्य कैसे होगा, कहाँ चलेगा, समझ में नहीं आता। सर, सवाल रहेगा मेरा आपसे, लगातार जो सरकार की कार्यशैली है, तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यशैली के लिए तो मैं कहूँगा कि अब से पहले जो सरकार आई उनके लिए भी और जो मौजूदा है उनके लिए भी सरकार केवल कहती है और किसानों को तो एक बदवा मजदूर की तरह समझती है। क्योंकि अगर किसान खुशहाल हो गया तो सरकार के दिमाग में है कि ये शायद जो है फिर पता नहीं क्या कर लेगा। लेकिन अब किसान जाग गया है। अभी हमने एक मुहिम छेड़ी है MSP गारंटी कानून के लिए, और पूरे देश में हम ये मुहिम चला रहे हैं। अभी पीछे 18 दिसंबर को हमने देहरादून में पूरे भारतवर्ष के 223 संगठन बुलाए थे जो किसान यूनियन रजिस्टर्ड हैं, और एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने यही मुद्दा उठाया था MSP गारंटी कानून का, लेकिन जब सरकार केंद्र में भी नहीं आई और राज्यों में भी नहीं आई तब भूल गए। दोबारा फिर इन्हीं की सरकार है। हम उनसे मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था उसे आप पूरा करें, MSP गारंटी कानून का। और जगह जगह पर जब भी कोई बात होती है कहते हैं कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। हम कहते हैं कि अगर थी, है और रहेगी तो आप इस पर जो है संसद में मोहर लगा दें, इस कानून को पास कर दें। और अगर ऐसा नहीं होता, अब की बार किसान इसका जवाब वोट से देंगे। सब लोगों ने, पूरे संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि अगर MSP नहीं तो वोट नहीं। आप अपने कहे को भी पूरा नहीं करेंगे तो कैसी सरकार और कैसी जो है कुछ नहीं होगा। फिर सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जंतर मंतर पर भारत के रेसलर खिलाड़ी 18-20 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं, अलग अलग संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वे हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का गौरव है। जब 7 समुद्र पार उन्होंने अपने भारत के लिए वहाँ पर जो है गोल्ड मेडल जीत के लाए, तब हमारे पूरे देश के 130 करोड़ जनता ने उनको जो है धन्यवाद दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी नेताओं ने भी, प्रधानमंत्री जी तो रोज़ कहते हैं कि भाई हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार की हैं, हमारे घर की हैं। लेकिन अगर आज उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हम उन पहलवान बेटियों के साथ हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पॉक्सो एक्ट उस पर धारा लगी है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हो, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कुछ कहेंगे? ये सारा खेल सरकार का है। अगर विपक्ष में कोई होता अब तक का जो है जेल में जाता, ये भी पता नहीं होता ही कौन सी जेल में है। लेकिन हम सरकार से यही मांग करते हैं, चाहे अपना हो या पराया, कानून सबके लिए एक होना चाहिए।
वो चाहे कितना भी बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ माफियाओं का जो है इन लोगों ने किया है। हम कहते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी समुदाय का है, अगर गलत है तो उस पर तुरंत कानून एक ही होना चाहिए, चाहे वो नेता है चाहे मजदूर है। लेकिन सरकार पक्षपात करती है, अपनों को बचाती है और विपक्षियों को लाइन पे लगाती है। तो इसके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि चाहे कोई भी सरकार है, अगर किसी ने गलत किया है, देखो कोई भी बेटी बिना किसी वजह के वहाँ नहीं बैठ सकती थी, ये सब जानते हैं। और सर मैं रोकूंगा, वो कुछ लोग जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, मैं ना तो समर्थन की बात करूँगा ना उसके विपक्ष की बात। सरकार जांच करे, अगर वो दोषी है, मैं भी अगर दोषी हूँ तो मुझे भी जेल भेजा जाए। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, ना किसी को ये कहता कि उसमें नहीं होना चाहिए। और आप ने भी पहले हमारे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी आई थी कि लड़कियों के साथ डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम जी के यहाँ कुछ इस तरह से अत्याचार हुआ है, गलत काम हुआ है। उन्होंने अपने स्तर से जांच कराई और जांच करा के आज वो जेल के अंदर हैं। जब गुमनाम चिट्ठी से भी इतना असर पहले प्रधानमंत्री करते थे, आज जो बेटियां वहाँ बैठी हैं वो बिल्कुल सामने खुल के बता रही हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ है और इसमें संज्ञान लेना। सर स्वागत है आपका BM UK टीवी में। क्या कहें, किसानों के लिए आप क्या करेंगे? किसानों के लिए जो भी उनकी समस्या है उनका निराकरण कराऊंगा सरकार से, या अपने स्तर से जो भी होगा कार्य होगा।